बुलेटिन रेड की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। सीआरपीएफ के दस्ते पर आईडी हमला, सीआरपीएफ का एक जवान घायल। सीमा पर पाकिस्तान की काराना हरकत जारी है। पुंछ में सीमा पार से फायरिंग, भारतीय सेना ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। चाइनीज पिस्टल, चाइनीज ग्रेनेड भी मिले। चीन को हिंद महासागर में घेरेगा भारत। अंडमान में P-8I एयरक्राफ्ट तैनात। भारतीय नौसेना रखेगी चीन की हर हरकत पर नजर। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। फॉरवर्ड पोस्ट पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तैनाती। सुखोई, MiG-29, चिनूक और अपाचे को लैंड किया गया। भारत चीन विवाद के बीच अमेरिकी नौसेना का दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास। एलएसी पर विवाद के बाद चौतरफा घिरा हुआ है चीन। अब जापान के साथ भी चीन का तनाव। जापान की समुद्री सीमा में घुसा चीनी पेट्रोल जहाज। पिछले 8 साल में चीन की तरफ से ये सबसे बड़ी घुसपैठ है। चीन की आक्रामकता के बीच ताइवान की सेना ने दिखा दिया दमखम। अमेरिका के फाइटर जेट F-16 के साथ रॉकेट सिस्टम का भी दिखाया इस्तेमाल। चीन को भारत का एक और बड़ा झटका। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर आगरा मेट्रो को लेकर चीनी टेंडर रद्द किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती लोगों ने हांगकांग के समर्थन में प्रदर्शन किया। चीन के हांगकांग के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास करने पर विरोध जताया है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारतीय, ताइवान और तिब्बत के लोगों ने चीन के बॉयकॉट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गलवान में चीन से झड़प में शहीद जवानों को लेकर चीन के खिलाफ गुस्सा। चीन के वफादार पाकिस्तान में घबराहट है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने दी इमरान खान को चेतावनी का चीन का समर्थन नहीं छोड़ा तो वैश्विक स्तर पर अलगाव का खतरा है। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर व्हाइट हाउस में रखा गया खास कार्यक्रम। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, साल खत्म होने से पहले लाएंगे कोरोना की वैक्सीन। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ट्रंप ने जवाब में कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, अमेरिका भारत से प्यार करता है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या केस में पहली गिरफ्तारी। गैंगस्टर विकास दुबे का साथी दयाशंकर अग्निहोत्री गिरफ्तार। मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। शंकर पर 25,000 का था इनाम। गैंगस्टर विकास दुबे पर बढ़ाई गई इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई इनामी राशि। 18 आरोपियों पर 25,000 का इनाम राशि है। विकास दुबे केस में एक नया मोड़। विनय तिवारी के अलावा कई पुलिसकर्मियों पर भी है विकास की मुखबिरी का शक। फोन सर्विलांस में मिले कुछ जरूरी सुराग। कानपुर का गैंगस्टर विकास दुबे 48 घंटे बाद भी फरार है। यूपी में कई जगह पर जारी है दबिश। विकास दुबे के कई ठिकानों पर भी रेड। विकास दुबे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कानपुर में गिराया गया विकास दुबे का घर। वारदात के बाद से फरार है विकास दुबे। लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे के घर से सरकारी नंबर की गाड़ी मिली है। यूपी पुलिस गाड़ी का कनेक्शन तलाश रही है। विकास दुबे के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। विकास के खाते सीज किए जाएंगे। विकास और उसके परिवार की संपत्ति की भी जांच की जाएगी। कानपुर कांड में बड़ी कार्रवाई। एसएचओ विनय तिवारी को एसटीएफ ने हिरासत में लिया। विकास दुबे से मिलीभगत के आरोप में सस्पेंड किया गया। कानपुर कांड पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था पर सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत जिले के आला अधिकारी भी मौजूद। यूपी के संभल में पुलिस बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। 2 भागने में कामयाब रहे। और मुठभेड़ के दौरान मथुरा का एटीएम लुटेरा शाहरुख गिरफ्तार हुआ है। कार और एटीएम लूटने के उपकरण भी बरामद। शाहरुख के फरार साथियों की तलाश लगातार हो रही है। पुलिस की तरफ से बदमाशों को लेकर यूपी पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। 4 बदमाश घायल हुए हैं। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश से भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। चोरी की गई 5 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। यूपी के गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध गोदाम को बुलडोजर से ढहा दिया।
ग्रेटर नोएडा में बदमाश सुंदर भाटी पर पुलिस की कार्रवाई। अवैध निर्माण को गिराने पहुंची पुलिस। हमीरपुर जेल में बंद है कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में 3 मंजिला इमारत ढह गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मामले की जांच जारी है। आज से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में शुरू होगी दिव्य आरती। घर बैठे कर रहे हैं लोग बाबा बर्फानी के दर्शन। आज चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा एक साथ है। सुबह 8:38 से शुरू होगा चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण का नहीं होगा भारत में कोई प्रभाव। निर्देशक राम गोपाल वर्मा पर मर्डर केस पर आधारित फिल्म बनाने को लेकर केस दर्ज हुआ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म में केस का ट्रायल प्रभावित होगा। याचिकाकर्ता के बेटे की हुई थी हत्या। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 6,48,315। अब तक 18,655 लोगों की जान गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 22,771 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 442 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,000 के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 55 लोगों की मौत हुई तो वहीं 2505 नए कोरोना मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,074 नए केस सामने आए हैं। 295 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के भी पार पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना के 480 नए मामले सामने आए। 7 लोगों की मौत। कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 19,532 पहुंचा। 447 की मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। यूपी में 24 घंटे में आए कोरोना के 772 केस। 26,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। नोएडा के बाल सुधार गृह में कोरोना का संक्रमण। 13 बच्चों में पुष्टि हुई है। सभी बच्चों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। लखनऊ में एम्बुलेंस के कॉल सेंटर के 32 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। दफ्तर 48 घंटे के लिए सील किया गया। यूपी के रामपुर में 33 साल के कोरोना संदिग्ध ने की आत्महत्या। बिल्डिंग की 3री मंजिल से लगा दी छलांग। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण का असर देखने को मिला है। कोलकाता एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई समेत 6 शहरों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। 19 जुलाई तक जारी रहेगा आदेश। दिल्ली के ILBS में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ILBS की वेबसाइट पर कर सकते हैं आप कांटेक्ट। बैंक की तरफ से भी फोन कॉल करके प्लाज्मा डोनेशन के लिए आप प्रेरित किया जा रहा है। कर्नाटक के हुबली में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उद्घाटन किया। लोगों से रक्तदान की अपील की। दिल्ली में जंतर मंतर को खोलने की तैयारी लगातार हो रही है। सोमवार से देश के स्मारकों को खोलने का आदेश है। केरल के कोच्चि में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। एक इलाके में परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके को सील किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमण के मामले। शहर के कई इलाके कंटेनमेंट जोन में तब्दील हैं। लोगों की आवाजाही पर प्रशासन की नजर है। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना संकट के बीच एक शख्स की अनोखी पहल। एंटी कोविड शॉप के जरिए लोगों को बेच रहा है कोरोना से बचने के उपकरण। कोरोना काल में गुजरात के बनासकांठा में एक शख्स ने गोलगप्पे का ATM बनाया। ATM से बिना किसी शख्स के कांटेक्ट में आए आप हाइजीनिक तरीके से गोलगप्पे खा सकते हैं। दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कई सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली के विजय चौक पर बरसात का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। बरसात में ही मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर। पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई। सीएम नीतीश ने घटना पर दुख जताया। यूपी के 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 17 की मौत हुई। एक शख्स की दीवार से दबकर मौत हुई। सीएम योगी ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। मुंबई में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हिंद माता इलाके में जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। लंबा जाम लगा। मुंबई में भारी बरसात का कहर है। एयरपोर्ट के पास जलजमाव है। मीठी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई के गणेश मूर्ति नगर में बारिश के बाद जलजमाव। घरों में घुसा पानी। घर छोड़ने को मजबूर लोग। बरसात ने रोकी माया नगरी की रफ्तार। किंग सर्कल इलाके में सड़कें पानी में समा गई हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी है। महाराष्ट्र के धुले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी में बाइक्स भी बह गई।
बिहार की राजधानी पटना में सुबह से भारी बरसात है। दिन में छाया अंधेरा, कई जगहों पर जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। असम के करीब 20 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। करीब 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक 35 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ से हाल बेहाल है। ब्रह्मपुत्र का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रह रहे लोगों को भारी नुकसान है। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश से तापमान में गिरावट, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। राजस्थान के चुरू में भीषण गर्मी के साथ लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। हालांकि मौसम विभाग ने कल बरसात की संभावना जताई है। चीन को अब कुदरत की मार, बारिश के बाद आई बाढ़ में 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 106 लोगों की जान गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ की लड़की ने मेहनत से सफलता हासिल की। जम्मू कश्मीर में जारी तमाम तनाव के बावजूद 12वीं में टॉप किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उम्मीद योजना के तहत बेरोजगार युवाओं की आर्थिक मदद की जा रही है। घाटी में लगातार योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली दंगों पर बड़ा खुलासा, जाकिर नाइक से मिला था दिल्ली दंगों का आरोपी खालिद सैफी। सिंगापुर के एनआरआई से मिले थे खालिद के पैसे। खालिद पर दंगों में फंडिंग के आरोप हैं। रामेश्वर शर्मा होंगे एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। रामेश्वर शर्मा भोपाल के हुजूर क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का शानदार स्वागत। भारी संख्या में जुटे समर्थक मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार वे जनपद पहुंचे। झारखंड के बोकारो में हाईटेक पार्क का मंत्री जगन्नाथ महतो ने दौरा किया। पार्क में गंदगी देखकर मंत्री ने अफसरों की क्लास लगाई। मध्य प्रदेश की 10वीं की परीक्षा में बीते साल की तरह लड़कियों ने बाजी फिर मारी। 15 छात्रों को 100% अंक मिले। भिंड के अभिनव शर्मा ने टॉप किया। भोपाल में पेट्रोल डीजल में बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस के नेता साइकिल चलाकर जबलपुर से भोपाल पहुंचे। गुजरात के वडोदरा की जोया खान भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर हैं। टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के साथ सीएससी का काम शुरू किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर सराहा। दिल्ली के जीटीबी नगर में अस्पताल के कर्मचारियों का धरना। कई महीने से सैलरी न मिलने पर नाराजगी। दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टोल मांगने पर कर्मचारियों को धमकी। कार सवार दबंगों ने टोल बैरियर को तोड़ दिया। कैमरे में कैद हैं तस्वीरें। यूपी के मेरठ में पेट्रोल पंप पर कार सवार युवकों का हंगामा। रईस यादव की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मुख्य आरोपी रिटायर्ड कर्नल का बेटा। यूपी के कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग। लड़की का शव दफनाने को लेकर विवाद हुआ। फायरिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देसी बम बनाने के दौरान धमाका हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई, 5 घायल। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मिला टीएमसी नेता का शव। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और एसयूसीआई के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हिंसक झड़प में कई लोग घायल, कई घरों में भी तोड़फोड़। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशे की बड़ी खेप जब्त की है। 5 किलो अफीम के साथ 3 लोग गिरफ्तार हैं। कार भी जब्त हुई। वाराणसी में बीजेपी नेता की दबंगई। मामूली कहासुनी में दरोगा और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई। बीजेपी नेता समेत 8 के खिलाफ 19 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक युवक की हत्या की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों ने यहां पर जो है किस तरीके से बवाल किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जयपुर में 2 फ्लाइट से जब्त किया गया करीब 32 किलो सोना। सोने की कीमत करीब 15 करोड़ 90 लाख। तस्करी में 14 लोग शामिल। कोरोना मरीजों का आंकड़ा दुनिया भर में 1 करोड़ 12 लाख के पार। अब तक 5,30,000 से ज्यादा की मौत हुई है। अमेरिका में 29 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। 1,32,000 से ज्यादा की मौत। 24 घंटे में सामने आए 50,000 से ज्यादा नए केस। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,55,000 के पार। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 63,000 के पार। स्पेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,97,000 के पार। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत।
रूस में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा पहुंचा 7 लाख के करीब। अब तक 10,000 से ज्यादा की मौत। पेरू में कोरोना का कहर बरकरार, 3 लाख करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक कुल 10,000 से ज्यादा मौत। बच्चों में कोरोना के 2,84,000 पेशेंट्स। मौत का आंकड़ा पहुंचा 44,000 के पार। मेक्सिको में एक दिन में 6,000 से ज्यादा केस, कुल 2,45,000 कोरोना संक्रमित। अब तक कुल 30,000 लोगों ने गंवाई जान। ब्राजील में लॉकडाउन के बाद खुले चर्च। 100 दिन के बाद चर्च पहुंचे लोगों ने रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। ब्रिटेन में भी लॉकडाउन के बाद हालात हो रहे हैं सामान्य। 8 जुलाई से खुलेंगे म्यूजियम और लाइब्रेरी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। कोरोना को लेकर WHO का बयान आया। कहा दुनिया को कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। कोरोना से संक्रमण को रोकने के लिए हर देश की कोशिश होनी चाहिए। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान। कहा लॉकडाउन में ढील के बाद लोगों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। सामाजिक दूरी के साथ सभी नियमों का पालन करें। ब्रिटेन में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के लिए ब्रिटेन के पीएम ने जलाई मोमबत्ती। स्थानीय लोगों ने दी श्रद्धांजलि। एक कृष्ण मंदिर से हिला पाकिस्तान। मंदिर निर्माण के विरोध में जनता की मांग को मंजूरी। इस्लामाबाद में बनने वाले सबसे बड़े कृष्ण मंदिर की नींव तोड़ी गई। रूस में गर्मी से राहत के लिए लोगों ने आर्टिफिशियल बर्फ में की स्कीइंग। ज्यादा गर्मी के चलते एक दिन ही टिक पाई बर्फ।